ओ ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहल में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहल में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए जहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए दहल में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहल में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। अब हुजूर के गुलामों के दोनों हाथ बुलंद हो जाएंगे कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के जहां तुम्हारे लिए हुकूमत कुल विलायत कुल
खुदा के जहां तुम्हारे लिए। आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा, क्योंकि बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, जो मेरे आका का ये बड़ा खूबसूरत महीना है कि तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए हुर को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही आता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। जिंदगी के बेहतरीन मिशन ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और मखलूक खुदा की खिदमत करना। आप देख रहे हैं कि अभी इंशाअल्लाह ताला ये जो ताजदारे खत्म नबूवत की महफिलों का सिलसिला जो शुरू हो गया, आज एक बहुत बड़ी फतेहजंग की सरजमीन के अंदर आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी। वहां से आकर अभी इंशाअल्लाह काफी बड़ी तादाद में लोगों का जमे गफीर है। इससे ज्यादा हालों में वो लोग ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ और ज्यादा मुसीबत में हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जो माजूर आया है, व्हील चेयर पे आया है, स्ट्रेचर पे है, अल्लाह ताला हुजूर के सदके से उसे भी अपने कदमों पर चलना नसीब अता फरमाए। मैं देख रहा था और बात बड़ी खूबसूरत है, मोहब्बत की बात है, अकीदत की बात है। पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग, चाहे आस्ताना अलिया कलर सैदा हो या मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो, लोगों का एक जमे गफीर होता है। और याद रख लीजिए कि जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। बहुत दूर है यहाँ से मुजफ्फराबाद, कश्मीर, वादी नीलम बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पे है। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा है और फेफड़ों का एक ऐसा मसला है, फेफड़ों की ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है कि इस बच्चे को वो लेकर आए बुजुर्ग, फेफड़ों का एक ऐसा मसला है कि इंसान की सांसें जब तंग हो जाती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, जो दौरे जदीद की मेडिकल रिपोर्ट है, ये जवान 70% इसके फेफड़े खत्म हो चुके हैं। आप जानते हैं
फेफड़े खत्म हो जाएं उसका इलाज नहीं होता, पॉसिबल नहीं है इलाज है। 70% फेफड़े जो हैं वो खत्म हो गए और अल्लाह ने तबारक ताला ने मेहरबानी ये की है, ये करम और ये मेहरबानी की है कि डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था, दुनियादारों ने जवाब दे दिया था कि आप जवान, तेरा इलाज कोई नहीं है, जितनी तेरी बाकी जिंदगी है तेरे नाक में पाइप होगा ऑक्सीजन के जरिए, तू जिंदगी तू मसनूई सांसें लेगा, अपनी सांसें नहीं ले सकता है। लेकिन जब किसी अल्लाह वाले ने बताया, क्योंकि अल्लाह वाले के दरवाजे का पता वही बताते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, हमेशा शैतान ही अल्लाह वालों के दरवाजों से रोकता है। किसी अल्लाह वाले ने बताया इतनी तकलीफ में हो, जवान हो, इतनी जिंदगी है, इतनी उम्र है, कैसे गुजारोगे, किस तरह जिंदगी गुजारोगे, किस तरह जो है वो अपनी इस जवानी को गुजारोगे, किसकी मोहताजी करोगे। तो ये आस्ताना अली अकल सईदा में आया, 5 दम करवाए और 5 दम से कबल इसे चलना, सांस लेना बिल्कुल इसके लिए मुश्किल था। आज ताजदारे खत्म नबूवत के सदके से जिन डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था, जब दोबारा 5 दमों के बाद रिपोर्ट चेक कराई तो ताजदारे मदीना के सदके से वही फेफड़े जो काम नहीं कर सकते थे वो खुदा की इस कुदरत की सांसें लेना शुरू हो गए। और ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से वही रिपोर्टें जो डॉक्टर कह रहा था कि आपको लाइलाज करार दिया, जब दोबारा जाकर टेस्ट कराए 5 दमों के बाद तो मुकम्मल तौर पे शफा पा गया। और मुकम्मल तौर पे जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये फेफड़ों का कैंसर था। खुशी तब होती है जिंदगी के अंदर जब इंसान कोई दर्द दिल देखता है, मोहब्बत देखता है। याद रख लीजिए, गिरते हुए आंसू बड़े अजीब होते हैं। इन आंसू के रास्ते में कोई दुनियादार, कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई चीज नहीं आती। जब इस आंख से इंसान की दर्द के अंदर आंसू गिरता है तो ये मेरे खुदा के पास पहुंच जाता है। इसलिए याद रख लीजिए, अब मैंने जवान को देखा था पहले कि ये आंखों से आंसू बहा रहा था, आज आपके सामने वही आंसू तब्दील हो गए, खुशी में हो गए। अब ये देख लें, ये जवान है। इसलिए याद रख लीजिए, इंसानियत का दुश्मन ही अल्लाह वालों से रोक सकता है, क्योंकि इंसानियत से मोहब्बत करने वाला कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि पूरी जो दीन है, हुजूर का दीन है, वो इंसानियत की मोहब्बत है। आप और हम के लिए यही सुन्नत है कि एक दूसरे के काम आया जाए, एक दूसरे से मोहब्बत की जाए, ऐसे लोगों से प्यार किया जाए, ऐसे लोगों से मोहब्बत की जाए जिन्हें दुनिया लाइलाज करार देती है। ये वो दरवाजा है, जब दुनिया वाले लोगों को लाइलाज कर जाते हैं तो ताजदारे मदीना के सदके से लोग यहाँ से शफाएं पा देते हैं। बात यह है, ये मेरे पास आया, डॉक्टरों के पास गया, फेफड़ों का कैंसर बताया, 70% फेफड़े खत्म हो गए। अगर वहां से भी नाउमीद होकर यहाँ पहुंचा, तो अगर इस दरवाजे से भी ये नाउमीद हो जाता तो फिर क्या कहते, वो बातिल कुव्वत है, क्या कहते, हक प्रस्तु की अगर तूने दिल जो ही न की, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। इसलिए याद रख लीजिए, अल्लाह वाले शिर्क और बिदअत की जगह नहीं होती, बल्कि तौहीद का अलम बरदार करने वाली की जगह होती है। जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। मुरीज भी तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। बस जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है, उस दिल के अंदर मेरा खुदा आ जाता है। और जिस दिल के अंदर
बुखल आ जाता है, वहां शैतान आ जाता है। इसलिए आप आए हैं, पता नहीं तूलो अर्ज़ से कहां कहां का सफर करके आए हैं, बस इस दिल का संभाल रखें। इसके अंदर जितनी मोहब्बत पैदा करेंगे, यकीनन इतना करम और इतनी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि हमारी इन सारी सांसों से बड़ी जो सांस है और हमारी जीने का जो मकसद है, जिंदा रहने का जो मकसद है, फकत वो ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत का मकसद है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस बार गुजरांवाला में जो जुमतुल मुबारक है 11 मार्च को इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पंजाब के बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहां भी खास दम होगा, दुआ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। 11 मार्च को गुजरांवाला की सरजमीन पे इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। मनी स्टेडियम, शेखुपुरा रोड और बस स्टॉप पर इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। जुमे वाले दिन आप वहां तशरीफ लाएंगे, वहां ही खुसूसी दम और दुआ होगी और ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता आगे चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर 19 मार्च बरोज हफ्ता, जो 19 मार्च जिस तरह आज हफ्ते का दिन है, 19 मार्च हफ्ते के दिन जो है यहाँ से मुकम्मल छुट्टी है इंशाअल्लाह ताला। और बरोज हफ्ता मियां चन्नू की सरजमीन पे इंशाअल्लाह ताला, मियां चन्नू सरजमीन पे क्रिकेट स्टेडियम में इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। ये सिलसिला बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। ये पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में छाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह 27 तारीख को योग शहर इंग्लैंड के अंदर आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। याद रख लीजिए, अल्लाह वाले सुई और धागे का काम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। जो हाथ किसी को दर्द देता है वो किसी को शफा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे हाथों से दर्द में डूबे हुए लोग, गम में डूबे हुए लोग आते हैं, रब उनको शफायत अता फरमाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बहुत देर अल्लाह वालों की दहलीज पे खड़े रहे, बहुत देर यहाँ बैठे रहे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, यही जवान जिसे फेफड़ों का कैंसर है और कितना सरवाइव कर सकता था, खुदा बचाए कैंसर से, लेकिन चंद घंटे अल्लाह वालों की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर यहाँ बैठ गया। तो मेरा ख्याल है ये नुकसान नहीं, खसारा नहीं। मैं अपना तो कोई काम नहीं करता हूँ, दो ही काम करता हूँ। अगर उस महफिल में गया तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात की, अगर इधर आया तो बीमारों की शफा की बात की। इसलिए कोई अपनी जाति में कोई खुशी नहीं, खुशी तब है, दो ही खुशियां हैं, एक कब्र में मिलेगी और एक हश्र में मिलेगी। कब्र में तीसरे सवाल में सरकार दो आलम के चेहरे की जियारत की खुशी है और बरोज़े हश्र हुजूर की शफात की खुशी है, यही मिलेगी यही। और दुनिया में न तो कोई सियासत है और न कोई लालच है, न कोई दुनियादारी है। बेगर्ज, बेलालच और बेसियासत एक ही आवाज है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इंशाअल्लाह ताला दम होगा, खास तौर पे 3 दम होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को होगा, फिर उसके बाद जो मरीज हैं, व्हील चेयर के, स्ट्रेचर के, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, उसको सामने करेंगे। या किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लेंगे, इंशाअल्लाह ताला 3 खास दम हो जाएंगे। इस यकीन, इस अकीदे के साथ इतना तवील सफर और तवील इंतजार के बाद शफा और करम का वक्त आने वाला है। वो जो मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा इधर आगे हो जाएं ताकि सभी लोग इस अंदर दाखिल होकर इन 3 खास दमों में शामिल हो जाए। बस इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हों में सब लोगों के लिए दम भी हो जाएगा और दुआ भी हो जाएगी। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए ताकि इस बबरकत अल्लाह के गुलाम से आप सभी लोगों की मुश्किलें भी आसान हो जाएं और बीमारियों में भी शफा हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, इस हाल से लेकर दूसरे हालों तक जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रख लें। अगर वो हाथ नहीं रख सकते तो उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। आपके पास कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि वो दूसरे दम में शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। सामने कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बलावला शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।